أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما मोहन नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद को पढ़ते अभी क्लियर होने वाली और मैं वजीफा करके बैठा था। मैंने कहा बहुत दिन हो गई है आज भी या फिर ये चाह देता हूँ और मदीना से लोग सवाल भी कर रहे थे तशकीश के मुताबिक। पहली वीडियो उसमें भी होगी, बाकी जो बात क्या कहते हैं यार इस सोच में बयान में वो बयान टपी जाएगी, इसलिए होता टॉपिक किसी और चीज का बात का शॉर्ट हो जाती है। लिहाजा सोचा ये है कि क्या कहता है अब थंबनेल बाद में ही बनेगा कि इसमें जो बातें पहले होगी वो भी थंबनेल जो टाइटल में ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक चीज और आ रही है बता दो, ये जो लिख रहा है ना, ये हल्की सी लाइट मैंने अभी जलाई है, बाकी अंधेरा कमर बिल्कुल भी मतलब हाथ भी नहीं दिखता, ये जो हाथ तो भी दिख रहा है ये भी नहीं दिखता, सिर्फ उसकी सिक्के अंदाजे से इधर से अलग और सिक्के एक ही जगह पड़े होते हैं, ऐसा नहीं कि दिख रहे होते हैं। अगर वातावरण इस्तेमाल कर रहे जो भी करें, ठीक है, वो पर डिपेंड हो। सफेद कमरा, पीछे लाइट नहीं, सफेद कपड़े, सफेद ये एसेंशियल जरूरी है, सफेद पोश। ठीक है, ये बाजार की जरूरियात में से ये जो माइक लगा के बैठा हुआ जो चेहरा गायब है इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं बताता हूँ, कमरा अंधेरा होना चाहिए क्योंकि अंधेरे में ही जो चीजें हैं डाल दी तो फिर बयान होने लगेगा, तो अंधेरे में ही पैदा की जाती है खुफिया, क्योंकि अंधेरे से ये अंधेरे का अंधेरे से रोशनी पैदा होती है। ठीक है, सूरज कहते हैं कि अंधेरे से रूहानियत में एक बात कही जाती है कि अंधेरे से अंधेरे में जाएंगे। सूरज जो होता है जो रोशनी पैदा करता है वो सेकेंडरी चीज होती है, असल अगर सूरज देख कर दिया जाए तो होता है अंधेरा, जो भी एग्जैक्ट असल चीज होगा एसेंशियल चीज। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, ब्राइटनेस इसके ब्राइटनेस का मतलब थोड़ा बहुत नॉन ब्राइट और मुझे चाहिए भी नहीं ब्राइटनेस, और इतना सही है। ठीक है, तशखीस का सबसे पहला तरीका जो कपड़े से होता है, तमीज से। ठीक है, तीन चार तरीके बताऊंगा इसमें। ठीक है, पहला तरीका मरीज के कपड़े बढ़वाने और एक रात के पहले ठीक है, उसको ले दे ऐसे टेबल, जैसे ये टेबल है, मैं दिखा नहीं सकता इसलिए लेकर मैं बैठा हूँ, इसमें बिछा दे, उसको नाप ले ऊपर से लेकर नीचे तक तमीज उसकी। ठीक है, और नाप के लिख ले, ये नहीं कि मुझे याद रहता है और ये नहीं, ये खलल पैदा करने वाली चीज है, ये नाप ले और नाप के लिखने लिखने में क्या लगता है, 1 सेकंड 10 2 3 सेकंड करता है लिखना। ठीक है, उसके बाद ये करे कि ये जो पढ़ाई है बता रहा हूँ, ये सबसे पहले 19 बार बिस्मिल्लाह, 3 बार दरूद इब्राहिम और 10 बार सूरह इखलास। ठीक है, 19 बार बिस्मिल्लाह, 3 बार दरूद इब्राहिम और 10 बार सूरह इखलास। उसके बाद अलम नशरह 7 बार, फिर दम करें, ये दम करना है हवा पर, 19 बार पढ़ के दम करेंगे, 3 बार दरूद इब्राहिम पढ़ के दम करेंगे, फिर 10 बार सूरह इखलास पढ़ के दम करेंगे, फिर सूरह अलम नशरह 7 बार पढ़ना है दम करना है, फिर 7 बार पढ़ना है दम करना है, फिर 7 बार पढ़ना है दम करना है। इस तरह 3 बार करेंगे, यानी टोटल 21 बार सूरह अलम नशरह पढ़ी जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ के उस कपड़े को नाप लें। अब बढ़ाया था इसका मैं चार्ट लगा दूंगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका मैं पूरा चार्ट लगा दूंगा बकायदा स्क्रीन पे, उसमें से देख लेना, मैं बताने लगूंगा तो फिर वो 1 घंटे की अलग क्लिप हो जाएगी, उसमें मत बढ़ा दूंगा। 1 इंच बढ़ा, 2 इंच, 1 उंगली, इंच से नहीं होता उंगली से होता है, 1 उंगली बढ़ा तो ये है, 2 उंगली बढ़ा तो ये है, वो इस स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखेगा, उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसी का दूसरा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो कपार नापने का तरीका हो गया, यही एग्जाम में आगे तो बता दिया, मैं बताने दूसरा चीज था। ठीक है, पान पान का लिपा होता है ना, पान है वो ले लें। ठीक है, और इसी तरीके से उसमें दमता है। ठीक है, पहले बिस्मिल्लाह इस बार, फिर दरूद इब्राहिम सूरह इखलास और साथ साथ वहां पर सूरह अल नशर 3 बार, फिर आखिरी में 3 बार दरूद इब्राहिम। ठीक है, उसके बाद मरीज को सूखने के लिए। ठीक है, अब या तो ये होगा कि उसमें खुशबू पैदा हो जाएगी, बदबू पैदा हो जाएगी, या फिर ये होगा कि क्या पता उसको मछली जो होती है मछली सड़ जाती है। ठीक है, बदबू एक नॉर्मल बदबू होती है और एक सड़ी हुई चीज जो बदबू होती है, दोनों डिफरेंट होती है। जैसे अंडा सड़ गया या सब्जी वगैरह सड़ गई, ये 3 तरह की आएगी किसी तीन जैसे। ठीक है, अगर बदबू आ रही है हल्की सी की तो असरात है। ठीक है, असरात मतलब ऊपरी असरात। अब ये भी थोड़ा सा मसला है इसमें, मतलब असरात तो जिसको कहते हैं कि ऊपरी ऊपरी ये जिसम में दाखिल नहीं हुआ, वो जिन्ना के हो हम साथ के हो, लेकिन ये फर्स्ट है जिसम में दाखिल नहीं हुआ। ठीक है, और अगर खुशबू आ रही है या मरीज को सूंघ देता है ऐसा लगा कि मतलब ये वाला केस भी पूरा सूंघ लो उसको, या फिर चक्कर हल्के फुल्के आ रहे हैं सूंघते हो। ठीक है, ऐसा नॉर्मली नहीं सूंघते वक्त, तो जिन्नात का केस है, आसेब का मसला है उसको, या फिर जिन्नात का मसला है। ठीक है, और बेहतर है कि तुरंत पानी छीने अगर हो क्या कहते हैं
वो मतलब हाथ में लिया होगा वो छीनने नहीं देगा अगर जन्नत यहाँ से कोई मसला होगा उसको मतलब खुशबू मरीज को आएगी वो और अगर थोड़ी सी देर होगी तो वो चीज हाजिर हो जाएगी और ये आपको नहीं करना है यही एक बड़ा मसला है कि चीज को हाजिर करने वाला ये भी एक बताऊंगा कि ये नुकसानदेह होता है अबिल और मरीज दोनों की ठीक है तो उसको फौरन खींच ले ठीक है और तीसरा मैं बता रहा था सड़ी हुई ठीक है ये एक आला दर्जे की बात है ये सिकली बचाएगा सिकली एक खोर या सहर ये क्या और ये होता बहुत कम है लेकिन हो जाते फिर इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल इब्तदाई जो हजरात है वैसे हाथ न डालें ठीक है ये वही पिंचेस इसका एक तरीका मैंने बता दिया दूसरा तरीका है नक्श के जरिए ठीक है नक्श स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा ठीक है इसके लिए जरूरी है कि या तो नक्श मंगा लिया जाए जो कि बहुत से लोग पीने का ना कोई मंगा लेते हैं ठीक है तो ये और तमाम तरीके का नक्श यहाँ से जाता है तो या तो ये तरीका है मंगा लिया जाए या दूसरा तरीका है जिसने मुरब्बा नक्श 16 खानों का 4x4 पट्टी स्क्रीन पर दिख जाएगा आपको चावल के साथ या तो ये कि मंगा ले और अगर लिखना है कोई मांगता है कि लिख लें इसको तो उसको जरूरी है कि 16 खानों वाली जो नक्श मुरब्बा है इसकी जक़ात दी हुई तो ही वो लिखे भी वो असर करे ठीक है इसका तरीका ये है इसको पानी 1 गिलास पानी ले पानी में डालना है ठीक पानी जो ठानो एक तो ध्यान रखिएगा जो पानी की चीज असर नहीं कर रही हाँ सर सूर्य नाश पढ़े तकरार के साथ और नमाज की तकरार 7 बार की जाएगी तो नजर नास 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 इस तरह 7 बार तकरार की जाएगी ठीक है इस तरीके से 3 बार या 7 बार मतलब करें कि शुरू में 7 बार करें हमें आप ये भी समझ है थोड़ी बहुत पुख्तगी आ गई यानी 40-50 मरीज पे इसने आजमा लिया और पुख्तगी आ रही है ठीक है फिर 3 बार में भी कम हो जाएगा लेकिन तकरार 7 बार ही होगी पहले को 7 बार नहीं या 3 बार पड़ी लेकिन नास की जो तकरार है 7 बार ही होगी मैं पूरी सूरत की बात कर रहा हूँ कि तकरार के साथ जो पड़ी जाएगी 1 बार 2 बार 3 बार नास में नास ही जो पूरा नाश तक पड़ी जाएगी ये इब्तदाई मराहल में जब शुरू से वो ये था उधर तो 40 से 50 मरीज ही आते हैं या अगर 100 मरीज उसके बाद 3 पे जाए तो सही ठीक है यानी तकरार 7 बार होगी लेकिन मुकम्मल सूरत 3 बार निकल जाएगी उसके दम करे मरीज को पानी पीने को दे और उससे उसका टेस्ट पूछे कि टेस्ट कैसा है ठीक है तो इसका भी मैं वो लगा देता हूँ चार्ट स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है वो रख लें अपने पास क्योंकि ये तो पता नहीं मैं करेंगे ठीक है मैं दूसरी बात की जब मरीज देखेंगे तो हर बार तो मेरी वीडियो कॉल करनी सुनेंगे ना कि ये मसला है फोटो रहेगा आपके पास तो देख लेंगे अगर बिलफर्स कोई स्क्रीन शॉट नहीं ले पा रहे मैसेज भी कर ले उसको भेज दिया जाएगा क्योंकि बहुत से लोग को क्वालिटी बढ़ानी नहीं आती ठीक है वो 144 या 240 पे देख रहे होते हैं तो उस तरह की क्वालिटी नहीं आ पाती ये मसला बनता है थोड़ा सा ठीक है ये सारा तरीका है ये तरीके कष्ट में बता रहा हूँ और मैं तीनों में से किसी चीज की इजाजत नहीं दे रहा हूँ ये मैं बता देता हूँ ना पहले तरीके की इजाजत है ना दूसरे तरीके की ना तीसरे तरीके की क्योंकि अगर बिलफर्ज अगर जिन्नात का मरीज हो ठीक है तो फिर वो तशखीश कर रहा है इसका मतलब इलाज करना है आपको तशखीश का कोई खाली थोड़ी बैठा है कि वो बैठ के कपड़े नाप रहा है या फिर 500 रहा है या पानी चखा रहा है तो अब कोई यही काम कर सकता है जिसका सर पिरा आदमी हो भी खाली बैठा ये काम वही करेगा जो इलाज करना है जिसका और अगर जिन्ना फिर और डिस्टर्ब करेगा अगर आपकी इजाजत नहीं है और इस तरह से काम नहीं है तो फिर मैं देखूंगा जिसको समझूंगा इजाजत दूंगा वैसे करना है तो कर सकता है लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है मैं इजाजत नहीं दे रहा किसी भी चीज की तीसरा तरीका है सूर्य अल नशरा से ये भी तरीका सूर्य अल नशरा से ठीक है लेकिन इसका तरीका यह है कि चांद की 17 तारीख को शुरू किया जाएगा ये अमल किसी भी वहां साबित हो तो बेहतर है साबित है हम कली वो ये एक अलग मसला है साबित हो तो बेहतर है ठीक है या फिर किसी में शुरू कर लें चांद की 17 तारीख को फजर और सन्नत के दरमियान 17 बार दरूद इब्राहिम ठीक है उसके बाद 17 बार सूर्य अलम नशरा और आखिरी में 17 बार दरूद इब्राहिम ये इस तरीके से कहा जाएगा ये इसकी ज़कात है एक तरह से ठीक है इस अमल को जारी करने की सूर्य अलम नशरा की ज़कात नहीं है 17 बार पढ़ने की ज़कात होती नहीं इतनी कम तादाद में इस अमल को तशखीश के अमल को या फिर जो पहनेंगे जो कश तो नहीं कह सकते इसको लेकिन एक तरह का ये वही चीज़ है कि इंसान के कल्ब पे इल्का होने लगता है जो कि मसला मरीज के साथ हो जो शख्स है ये नहीं कि उसकी बातें इल्का होने लगी मर्ज पता चलने लगता है कि उसको जिस्मानी है रूहानी है और है तो क्या मर्ज है ये बात पता चलने लगती है और अगर इंसान इसकी पाबंदी कर ले मैं आगे बताऊंगा कैसे पाबंदी इस तरीके 17 की तादाद में पाबंदी नहीं होगी जी मैं बता रहा हूँ आगे मैं बताता हूँ बात क्या होती है अल्फाज कहाँ से क्या निकल जाती है ठीक है इस तरीके अगर कोई पाबंदी कर ले 17 तारीख से शुरू होगा और 17 बार एक बार बिस्मिल्लाह 17 बार दरूद इब्राहिम 17 बार सूर्य अलम नशा और 17 बार दरूद इब्राहिम उसके बाद फिर फजर की नमाज पढ़ सकते हैं ठीक है ये अमल ये वजीफा जो भी करिए 17 दिन का होगा फजर का वक्त हो गया इंसान हो रही है फजर की तो ये 17 दिन कर ले इसके बाद 17वां दिन जिस दिन फजर का 17वां दिन मुकम्मल हो ठीक है ये 17 दिन वजीफा मुकम्मल हो उसके बाद फजर की नमाज से बात ही हर नमाज के बाद 7 बार सूर्य अलम नशर अपने विरद में रख ले ठीक है
41 दिन के बाद ठीक है इसके असर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो 7-8 दिन में 9-10 दिन में शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके असर जो होते हैं 41 दिन बाद जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। एक मैं बात बता रहा हूँ, अभी परसों आफ्ताब भाई का मैसेज था। ठीक है, आज 8 जुलाई है। ठीक है, 6 जुलाई या 5 जुलाई को आफ्ताब भाई का मैसेज था कि वजीफे में कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, और ये वो वजीफा था जो उन्होंने शाबान और रमजान में किया था, जो मैंने करवाया था शाबान और रमजान में वजीफा। ठीक है, वो वजीफा खुल रहा है अब। ठीक है, उन्होंने कितनी तादाद में किया था, तो गालिबन शायद मैंने 1100 की तादाद में उन्होंने बोला पड़े रखने, वो 1100 की तादाद में फिर उन्होंने रखे। और अभी रमजान भी दो कितने महीने हो गए, गालिबन मुहर्रम आ गया, मुहर्रम भी बीतने वाला है, तो रमजान, शव्वाल, जिलकादा, जिलहज्जा, और अब 4 महीने के बाद वो वजीफा खुल रहा है। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं 40 दिन का भी वजीफा नहीं करते, 3 दिन के बाद कहते हैं सोचते हैं 3 दिन तो वजीफा करके वो अकेला के सामने खड़ा हो जाए, या फिर कफ का वजीफा कहते हैं तो कहते हैं 3 दिन बाद वो तमाम सामने वाला क्या सोच रहा है तमाम चीजें बता होते हैं। वजीफा खुलने में वक्त लगता है, एक चीज। दूसरी चीज, 7 बार अपने गिरद में रख लें। ठीक है, और ये जब तक पड़ता रहेगा, ये इसका असर 41 दिन बाद शुरू हो जाता है, पता चलने लगता है इसको कि इंसान और कुछ नहीं चाहिए, क्या कर क्या है, क्या खा क्या है, जैसे और डिफरेंट चीजें, वो इससे नहीं होगा इससे भी होगा, बट ये बहुत आगे चल के होगा। ठीक है, इंसान का ये जो बशाफत और लताफत है ये खोलने लगती है सूरह अलम नशरह, ये हर चीज खोलने लगती है। शर सदर के लिए बहुत बेहतरीन चीज है अलम नशरह लक सदरक, ये इसी का है। और इसके साथ एक और वजीफा अगर क्या उन्होंने बताने लगूं, जो शुरू में मैंने आयत पढ़ी है, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, इसको पढ़ी, इतनी नहीं, सिर्फ पहली आयत, रब्बी शरह ली सदरी, रब्बी शरह ली सदरी, रब्बी शरह ली सदरी, रब्बी शरह ली सदरी, इसके साथ अलम नशरह लक सदरक, ये कश्फुल सुदूर के लिए। ठीक है, सदरी, इसके साथ अगर पढ़ लिया जाए ना सतारवानी तरीका बात, ये एक तरीका है। ठीक है, नंद शाही सदर के साथ और विश्रहली सदरी कहा जाता है। तो ये सुदूर के लिए बहुत बेहतरीन चीज है, ये खुले रखा है। और ये उनके लिए भी बहुत बेहतरीन वजीफा है। ठीक है, जिनको बगैर नजर नहीं होता, ये सूरह अल नशरा बहुत अजीब चीज है, ये खोलने के काम में करना होती है, बंदिश वगैरह में करना होता है। और एक तरीका और मैं बता दूं, जो लोग 17 दिन की जमात अदा कर रहे हैं, ये जकात तो नहीं, एक साइड गलत हो जाएंगे। ठीक है, दुकान में है या फैक्ट्री की तरह जहाँ एकदम बिल्कुल ठप हो, ये नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि सुबह बैठा और शाम हो गई, एक भी कस्टमर नहीं आया दुकान पे, वो वाला कैसे, ये नहीं कि 2 आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। ठीक है, उसमें नहीं, या फिर 2-3 आ रहे हैं और सामान कोई भी नहीं खरीद रहा, उसमें भी ये किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली आपकी आमदनी नहीं हो रही है। ठीक है, कस्टमर आ रहे हैं मतलब तो आमदनी नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, आ रहे हैं सामान नहीं खरीद रहे, दोनों केस में ये किया जा सकता है कि पानी ले लें। ठीक है, उसमें रोजाना 40 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़े। ठीक है, दुकान खोले, चारों कोनों में थोड़े थोड़े पानी, कोशिश करें कि कोने में कोई बाथरूम वगैरह कोई नापाक जगह ना हो, अगर शायद तो उससे थोड़े से साइड में डाल दें। और कोशिश, और अगर कर सकते हैं तो पूरे दीवार पे छिड़क दें, हल्का सा सिरिंज दें, बेहतर तरीका ये सिरिंज में ले लें और पूरे सिरिंज में छिड़क दें, बाथरूम वगैरह की दीवार पर न डालें। ठीक है, ये अमल चालीस से पता नहीं खोल देता है। ठीक है, बंदिश वगैरह के लिए ये सूरह अल नशर बंदिश वगैरह खोलने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, या किसी भी चीज के लिए। दूसरा तरीका ये है कि किसी को अमल में अगर दिखाई ना देता हो, नजर ना आता हो। ठीक है, बहुत लोग होते हैं, अब मैं नीचे जो बैठा हूँ, ये मेरे पीछे ये दीवार है जस्ट, और मैं ये उल्टा बैठा हूँ, पश्चिम इस तरफ है, मैं वही इस साइड का हूँ, तो तो ये मैं उल्टा बैठा हूँ। ठीक है, इतना आगे बैठता हूँ, अगर इतना सटा के ना बैठा है, इतना नजर आया पोजिशन में कि पुलिस का मुकम्मल ना होता है। ठीक है, अगर ये भी बहुत लोगों को होता है कि दिख जाए, दिखता ही देंगे, दिखने के लिए ये भी मैं एक बार बता सकती हूँ, 15-16 मिनट हो रहा है, 20-25 मिनट का बनेगा वीडियो। दिखने के लिए जरूरी है कि इंसान के दिल में कशाफत ना हो, लगावत। ठीक है, बिग बात बता दूं, जिनको दिखता नहीं है वो होगा जिक्र से, इसका मैं तरीका बता देता हूँ, फिर मैं उधर जाता हूँ। किसी को वजीफे का दिखता ना हो, या ख्वाब ना आते हो, या ख्वाब बंद हो, या जवाब ना आते वजीफे में, अगर कोई चीज पूछ रहा हो उसको जवाब ना मिल रहा हो। ठीक है, या ऐसे भी मतलब वहां पर किसी को ऐसे बैठे हुए जवाब आते थे, ये अमीरीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जवाब आते थे, अब नहीं आ रहे, तो उसका तरीका ये है कि हर नमाज के बाद 100 बार ये इस तरह 17 दिन तक करिए। ठीक है, उसके बाद ये करेंगे, मुझे जब 17वां दिन मुकम्मल हो, फजर बाद से 100 का पढ़ना शुरू करते हैं नमाज के बाद 100 बार, और ये 7 दिन या 14 दिन कर ले, या फिर 21 दिन कर ले, हर नमाज के बाद पढ़ा जाएगा 100 बार, यानी दिन भर 500 बार मिली, वो उस हिसाब से ना देखें, हर नमाज के बाद 100 बार। तो नमाज अपने वक्त पे पढ़ी जाएगी, ये नहीं कि कज़ा और ये। ठीक है, ये किसी भी वजीफे के साथ पढ़ा जा सकता है, अगर कोई वजीफा कर ही रहा है। ठीक है, 4 दिन या 10 दिन गुजर गए और दिख रहा है कि नजर नहीं आ रहा, 15 दिन 20 दिन, तो उसके साथ भी ये चलाया जा सकता है। ठीक है, तो वजीफे के साथ अगर चला लें, तो अगर 7वें दिन मतलब 3-4 दिन में नजर आने लगा, तो इसका फेरा जो है वो 7 दिन का, 7 दिन से पहले बनने पे। ठीक है, 7 दिन 3-4 दिन में नजर आने लगा, तो वजीफा खुलने लगा, छोड़ दे इसको। ठीक है, थोड़ी बहुत भी अगर ख्वाब भी आने लगे तो भी छोड़ दे इसको, ज्यादा इसको ट्राई न करें, तो वजीफा एक दिन में पूरा खुल जाए, सब नुकसान होने का अंदेशा होता है। ठीक है, वजीफा खुद ब खुद खुले, वो अपनी डिफरेंट चीज होती है, फिर वो इंसान के समझ से गलत होता है, जब डायरेक्ट खुलता है, खुद ब खुद खुलता है, पहले ख्वाब आते हैं, फिर आवाजें आती हैं, फिर सामने दिखता है, इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर इंसान इस चीज को अडेप्ट कर लेता है। अचानक
वजीफा मेरे सामने मौके दीवार फाड़ के या पेपर में दिया हूँ, फिर बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कोई वजीफा पढ़ रहा हूँ, ये दीवार पढ़ रहा हूँ, सामने मौके तलवार लेके आया, मेरे से पूछ रही है कि क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ना उसको मैंने ख्वाब में देखा है, ना मैंने उसकी आवाज सुनी है कभी, ना जानता ना पहचानता हूँ, तो क्या हूँ, यही ऊपर दिल फट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये होगा कि जाने नमाज नापाक हो जाएगा, अंसार ये बोल चुका है लोगों के साथ, ठीक है। ये तो इसीलिए कहते हैं वजीफा खुद ब खुद खुले, वो खुद बकायदा सबसे पहले ये होता है ख्वाब खुलता है, जब ख्वाब खुलता है फिर आवाजें आती हैं, आवाज आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे नजर आता है, ठीक। और अगर कोई हाजिरी का ही वजीफा करता है तो 40 दिन में, तो वो सिलसिला पहले दिन से ही शुरू होता है कि वो तीन चार दिन के बाद की ख्वाब आना शुरू हो जाता है सुबह, फिर कुछ दिन बाद आवाजें आना शुरू होती हैं। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले मान लो 4 दिन 5 दिन 6 दिन ख्वाब आए, ख्वाब में उसको नजारे दिख रहे हैं, वो पिलर दिख रहे हैं, वो बता रहे हैं, डरा रहे हैं, समथिंग कुछ काम की बात बता रहे हैं, और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कुछ भी कर दिखना शुरू हो जाएगा उसको, ठीक है। 12 दिन 15 दिन 17 दिन के बाद उसको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, अगर इस तरह की कोई हाजिरी की मौके फराहम कर रहा है तो 25 दिन बाद 20 22 दिन 25 दिन बाद वो ये हो कि सामने आना शुरू में धीरे धीरे, पहले जिनकी उनकी झलक नजर आएगी, कोई यहाँ से गुजरा है, ये मतलब सस्टेन होता है, ये फर्क होता है इजाजत में। अगर इजाजत ना हो तो कुछ हो अचानक 40 दिन 40वें दिन या 41वें दिन सीधे आके खड़ा हुआ है, वो फिर काबिल या तो होगा, पागल होगा या मरेगा, वॉट एवर इट इज, लेकिन होता ही है। उसके बाद वो डराना धमकाना जो भी ये शुरू करेंगे, और नॉर्मली चीजें तो फिर कुछ वजह से उठे कि वो आके बैठ जाते हैं बाकायदा, ठीक है। तो मैं बताऊँ, मैंने कुछ पढ़ाइयाँ थी जो मैंने आज से करीबन 2.5 से 3 साल 4 एग्जैक्टली 2022 या 21 की बात है, ठीक है। उस वक्त मैं पढ़ता था, ठीक है। तो उसमें होता ये था कि आप भी बैठ जाते थे, पता है ना, डर ना खौफ नथिंग, वो आके बैठ जाते थे, पढ़ाई मुकम्मल भी चलेगा, ठीक है। और उस वक्त कहा भी मुझे यही दिया था कि मैं उसे कलाम था, मैंने कुछ भी करना है। और ये भी नहीं कि वो आके आखिरी दिन मुआहदा, वो आखिरी दिन आए, आखिरी दिन भी मैंने वो शायद 72 दिन का वजीफा था, ठीक है। तो 72वें दिन भी यही हुआ कि वो आए, मैंने पढ़ाई मुकम्मल की, फिर चले गए, ना कोई बात ना कुछ, इस तरह के भी कुछ वज़ाइफ होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कह रहा था कि वजीफा खुद ब खुद खुलने दे, अगर बिल्कुल ही ख्वाब वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा तब ये कोशिश करे, वरना उसको भी छोड़ दें, वो वजीफा खुद ब खुद ही खुलेगा, कोशिश करने से कुछ भी नहीं होगा। ये मैं बात की बता रहा हूँ, छोड़ देने से होता है, पीछे पड़ने से नहीं होता है। दूसरी बात, जिनको ये शौक है कि मुशाहिदात हों, ठीक है, तो वो भी ये वजीफा कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया, लेकिन मुशाहिदात के लिए ये जरूरी है कि इंसान जिक्र करने वाला, ठीक है, जिसके अंदर जो उसके तशा तस्लीम कहता था उसको पशाफत हो, वो निकल भी हो। इसीलिए बाज़ मुसलमान दिन के वाक़यात जो सुन के वज़ीफ़ा करने लगता है कि मैं ये वज़ीफ़ा कर रहा था, मुझे इसका बुज़ुर्ग नज़र आया और उन्होंने उससे ये कहा, ठीक है। तो उन बुज़ुर्ग ने ये वज़ीफ़ा पढ़ने से पहले कितनी रियासत की ज़िक्र करना आता है। बेसिकली बात ये है कि कोई भी बुज़ुर्ग जब इस चीज़ पे ना रखें किसी किस्म की ज़कात या दावत के, तो सबसे पहले ज़िक्र कराते हैं, ठीक है। वो खो उसके इंसान के मिजाज के मुताबिक होता है, या उसके कंडीशन के मुताबिक क्या क्या कहते हैं उसको, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अल्लाह वर्ड, कुछ भी वो शिट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ चलाना चाहता है आपको, ठीक है। इसमें अगर सबसे ज्यादा जो होता है वो नफी असबाब दिए जाते हैं, 2 तस्वीर 4 तस्वीर 6 तस्वीर में इस पर डिटेल नहीं बता सकता, जो समझने वाले वो समझ पाए, ठीक है। जो लोग ये कहते हैं कि फलाने बुजुर्ग ने ये किया था, उनको ये चीज दिख रही थी, मुझे क्यों नहीं दिखती भाई, उनसे ये पूछ लेना कि आपको जो ये अमल तालीम हुआ उससे पहले जिक्र आपने कितना किया था, आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि ये लोग कहते हैं समात और बसारत जो होती है ना, ये खुलती है, ठीक है, वो जिक्र से खुलती है। और जिक्र क्या करता है, इंसान के कल्ब को साफ करता है, कल्ब को मुनव्वर करता है, ठीक है। और इसका बगैर वशफा होता नहीं है। ये एक नुक्ते वाली बात है। और जो लोग जिक्र करते हैं उन पे कोई भी, अब मैं अभी आज की बात बताता हूँ, आज मैंने बात किया है 2-3 लोगों से, इरफान भाई हैं खासकर, वो उनके शेख ने खाली उनको जिक्र ही तालीम किया था, हम लिया, तो वो मेरे से सीख रहा है, ठीक है। और बहुत सी चीज उनको ख्वाब वगैरह भी दिखे, बहुत से मामला था, मैं किसी और को बोल रहा था, माजरत के साथ वो खुद ले गया था बात, पुरानी बात है। मैं इस वीडियो को तो सबसे माजरत कहता हूँ इरफान भाई, मैं आपको बोल नहीं रहा था, ठीक है। हाँ, उनके साथ भी ये मामला था, उनके उनकी अमल मौजूद इजाजत की, उसका रीजन ये है कि वो जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। और वो काफी अरसे से जिक्र कर रहे हैं, कम ज्यादा करते हैं उनकी मर्जी, लेकिन करते हैं, ठीक है। इसलिए अस्कार बहुत जल्दी खुजते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब मैं आगे बता दूं कि जो लोग डायरेक्ट बेकर जिक्र वगैरह किए आ जाते हैं इस लाइन में, ठीक है। होता यह है कि कोई भी आयत, कोई भी इसम, कोई भी सूरत, यहाँ तक कि हरूफ भी पढ़ा जाए तो हरूफ की भी रियाजत होती है, ठीक है। हरूफ पे तसरफ ना हो तो फिर मसला एक अलग बन जाता है। वो हमारे लिए जो लोग पढ़वाने को, जो लोग पढ़वाना चाहते हैं कि मिस्टर मैं क्या कहते हैं कोई चीज दे दो, वो लोग के पास हरूफ की रियाजत होती है, अगर हरूफ पे रियाजत ना जानता हो बंदा करना, या फिर उसकी रियाजत ना हो,
फिर क्या कहते हो, इजाजत देने का मजाज नहीं है, वो इजाजत देने का हकदार नहीं है, ये सीधी बात है। और हरोज की इजाजत लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार होते हैं ना, असगार मानवी जो कॉन्स्टेंस को रूही के आगे का मतलब मैं पहले का, और मुझे याद नहीं रूही के आगे का मतलब नहीं है। असने जिक्र जब रूही होती है उसके बाद जिक्र मानवी की तालीम के उसमें ये उसके उस दौरान इस चीज का तसरुफ पकड़ाया जाता है हरूफ पे, ठीक है। या जिक्र सिर्री से जिक्र खफी तक लोग पहुंचते नहीं, उसके बाद लोगों को बैठ के पागल लगता है, होता ये जो बेचारा बजट में पागल होता है, जो भी होता है व्हाटएवर इट इज। तो ये बात है, ठीक है। क्या मैं बात करता हूँ, ठीक है, मुकाशरा खुलना है तो जिक्र बहुत जरूरी है। अब तो वो अब शेख से या उस्ताद से या हादी रहबर जो भी है वो बताएगा कि कौन सा जिक्र करना है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा था कि जो डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है, होता ये है कि कोई भी अपनी समायात है इसमें पढ़ो, उसका जो भी इस्तेमाल है, जो चीजें जन्नत है, मोकिल है, मलाइका है, परी है, ठीक है, मलक है, उसका फाते जरूर है वो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हो या लतीफो या मदूद हो, जो भी पढ़ रहे हो, या रहीमो या अजीजो, कुछ भी, ठीक है, या फिर आयत करीम पढ़ रहा है, कुर्सी पढ़ रहा, कुछ भी पढ़ रहा, उसका मोकिल आके खड़ा है सामने, ठीक है। अब किसी हाजत के लिए पढ़ रहे हो, ज़कात अदा करने के लिए पढ़ रहे हो, तो इन्नमल अमालु बिन्नियत वाली फॉर्मेशन लागू होती है यहाँ पे। ज़कात अदा करने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर वो उसी फॉर्मेशन से जाएगा, फिर वो उसको पता है कि किस लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी हाजत के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर ज़कात अदा करने के लिए पढ़ रहे हो, सामने आएगा पूछेगा, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों चाहते हो, बताइए, मुवक्किलात पूछ लेते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल जिसमें इस तरह की वजाहत तो मैंने करवानी, पहली बार मैंने कराया था शाबान और रमजान में, ठीक है। उसमें से दो लोगों के साथ ही वाकया हुआ था कि वो एक का तो वो बेचारा बच्चा नहीं था, 19-20 साल का था, उसका खैर एग्जाम तो मिसला अटक गया था, ठीक है। अब बताया उसने बुजुर्ग आके बोल रहे हैं क्यों पढ़ रहा है, नहीं उस भी साइड मेरा पेपर है, कर हो जाएगा पास, कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरा पेपर अटक गया, हो जाएगा पास, कोई मसला नहीं, दैट्स इट। वो डरा नहीं, वो एक, लेकिन कौन वाला भी पूछ लेता है, लेकिन जिसकी समात और बसारत थोड़ी नहीं होती है, ठीक है। अब ये हो कि उसके पास कैसे जा रही है, वो डिफरेंट थिंग है वो। देखो बच्चे डिफरेंट थिंग होता है, बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों के दिल पे वो गुनाह गुनाह करने का जो धब्बा चढ़ता है ना, वो नहीं होता उनकी, वो जो गुनाहों का बुलंदे नहीं होते, बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है, इसलिए वो हो जाता है। और एक मुझे ख्वाब में आके पूछा था, बकायदा नहीं लगा क्या चढ़ा, लेकिन होता यह है कि जब आप तसर्रुफ के लिए बड़ी तादाद में कर रहे होते हैं वजीफा, ठीक है, तो मतलब 25,000 या 12,500 या 19,000 या 11,000 या 12,000 इन तादाद में वज़ाइफ कर रहे हो, जो 3 घंटे 4 घंटा ले रहे हैं वज़ाइफ, ठीक है। वो 3-4 दिन बाद या हफ्ते 10 दिन बाद बाकायदा सामने आ जाते हैं, ठीक है, पूछते हैं, एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, 3 बार पूछेगा, अपने आप ही समात खुली है ना, बसारत खुली है ना, देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फिर वो कहेगा कि ऐसा ना पागल की तरफ मुझे बुलाता जा रहे हो, मैं जब पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे वो तंग आने लगता है, जब तंग आने लगता है तो फिर वो इंसान को रुजक में मुब्तला करता है, यहाँ से होती है रुजक की शुरुआत, ठीक है। और इंसान कह रहा है मैं तो वजीफा पढ़ रहा हूँ, फिर ये होता है कि वजीफे से दिल उतारने लगता है उसका, मन को चार्ट होने लगता है, क्योंकि फिर वो खुद नहीं चाहते कि ये पढ़े, वो हटा देते हैं पीछे से, जी नहीं होता ये, कहते हैं रुकावट है, रुकावट जिन्ना डालते हैं, ठीक है, डरा धमका के, वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। मलाई का जो इतना करते हैं वो दिल ही शेयर करता है, मलाई जब, एक मैं बात बताऊँ, जब जिन्नात खौफ पैदा करते हैं ना, वो उतना खौफ आता नहीं, क्योंकि वो दिखाते हैं, सम देख के दिखा रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई चिल्ला रहे हैं खड़े होकर, कोई जिन्नात क्यों पढ़ा रहा है, वो चिल्लाते रहे मत से। जब मलाई का खौफ पैदा करते हैं, मुब्तला खौफ पैदा करते हैं ना, वो डर दिल पर अटैक करते हैं, वो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा अंधेरे में, ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी एक अंदर से ऐसी खौफदारी होगी, पता नहीं क्यों खौफ, डर लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है। ये अपना साइन है कि ये खौफ जिन्नात या अरबाई कबीसा पैदा नहीं कर रही, ये मलय का या मौके काम है, क्योंकि जिन्नात का इख्तियार आपके कल्ब पे नहीं है, ठीक है, वो लोग दिल पे लटते हैं। अगर आपको वजीफा में ये हो रहा है कि दिल उचाट हो रहा है, वजीफा छोड़ने उन पर छोड़ भी देते हैं वजीफा, ठीक है, तो बेहतर है कि छोड़ दें, क्योंकि फिर इसकी वजह से ये भी होता है कि शैतान भी मसाले स्टान रही पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बहुत डिफरेंट थिंग है, बट वजीफा पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि चुप रहा हूँ, छोड़ दो, ये दोनों कंडीशन है, ये उस्ताद बताएगा, ठीक है। जब उस्ताद के रहनुमाई वही लोग के साथ होता है जो खुले अपने आप मन चल रहा होता है, किसी उस्ताद के सरपरस्ती में नहीं चल रहा होता। कौन सी बात कहाँ पे जाएगी पता नहीं, ठीक है। तो फिर ये होता है कि इंसान परेशानी में मुब्तला होता है, फिर कहते हैं कलाम तो अल्लाह का पढ़ रहा था, ठीक है, हो ये रहा है। तो भाई उस तमाम के साथ कवानीन भी आते हैं, शराइत भी आते हैं। नमाज में शराइत है कि जब तक वजू नहीं होगा तब तक नमाज नहीं होगी, इस तरह वज़ाइफ में भी शराइत है, ठीक है, परहेज है, और इस तरह के वज़ाइफ जिसमें काम करवाना चाह रहे हैं, जो समात और बसारत, कम से कम खोल के तो बैठोगे, सामने कोई चीज़ आए तो दिखे। और नजर खोलने का एक चीज़ और है कि जब तक इंसान क्या कहते हैं गनाजत से पार ना हो, कोई चीज़ें इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल वाहियात चीज़ें स्क्रॉल कर रहा है, अजीब गरीब चीज़ें देख रहा है, उसके बाद वो ये सोचे कि आंखों में नूर भी पैदा हो जाए, उसमें मलाइका और आंखें भी दिख जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इधर दिया हुआ ना उधर के हुए वो एक शेर
दाहिने रख। अल्लाह पर भरोसा रखें, वही बेहतर रास्ता दिखाएगा। We are here to guide you in the light of Sunnah. था वही वाली हालत हो जाएगी, ना दीन में रहे ना दुनिया में रहे, कहीं की भी नहीं रह जाओगे, एक तरह कर लो पीना। और तो मुझे पूछने बताने का कुछ है नहीं, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, अगर कोई समझ जाए तो नुकता, ना समझे तो कुछ भी नहीं, बकवास है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये तो समझ में आई। अगर किसी को कोई बात अच्छी या बुरी लगी हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ, अच्छी लगी हो तो पैराग्राफ बता दे, और कुछ समझ में ना आया हो तो मैसेज करने पूछ ले, मैसेज का रास्ता ओपन है। और और तब कुछ भी नहीं, और जो भी हो मैसेज करके पूछ, इसके अलावा कोई भी चीज। बाकी तब तक के लिए अपना और अपने अहल का ख्याल रखें, और तब तक के लिए कोशिश दुआ करें कि जल्दी जल्दी वीडियो बना दो। मैं ये जिसके लिए दुआ की दरखास्त करता हूँ कि वीडियो तो वैसे जल्दी बनाओ, उस चीज को तौफीक मिले। नाती अल्लाह, तमाम लोगों का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।